रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, अपनी बेटियों को नूर मुकद्दम सिंड्रोम से बचाएं। ज़ाहिर जाफर एक मुल्हिद और इनका मेंबर भी था और ये उनकी रोशन ख्यालों की खस्ता हालत है कि अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर दिया, और यही असल पहलू जो बयान नहीं किया जा रहा। नूर मुकद्दम खुद भी एक लिबरल और आज़ाद ख्याल लड़की थी। ज़ाहिर जाफर को सजा से बचाने के लिए 3 फ़ायदे हासिल हैं। नंबर 1 अमरीकी शहरी, नंबर 2 जहनी मरीज, नंबर 3 दौलत। ये तीनों फ़ायदे मिलकर एक और रेमंड डेविल्स तख्लीक कर सकते हैं, जिस पर मेरा या आपका कोई इख्तियार नहीं है। जिस चीज़ पे मेरा और आपका इख्तियार है वो ये है कि अपनी बेटियों को इन जहनी मरीजों के हाथों कत्ल होने से बचाएं। सबसे अहम बात ये कि बजाय इस केस को छुपाने और आएँ बाएँ शेयर करने के, अपने बच्चों और ख़ास तौर पर बेटियों के साथ इसको डिस्कस करें और उन्हें यह हक़ाइक़ जोर देकर समझाएं। नंबर 1, उन्हें समझाएं कि अपनी जान की हिफाजत उन्हें खुद करनी है। नंबर 2, चाहे कोई लड़का या शोहर उन्हें कितना ही पसंद क्यों ना हो, उन्हें उसकी पहली गाली, पहली चीखो पुकार और पहले थप्पड़ पे शदीद एहतियात करके उसे रोकना होगा। इस फैंटेसी का शिकार मत हूँ कि क्या हुआ, मारता या गालियाँ देता है, शॉपिंग भी तो कराता है। ये एक जहनी मरीज का हौसला बढ़ाने वाली सोच है। नंबर 3, थर्ड क्लास ड्रामे देख कर अपने आप को ज़ाया मत करें। नंबर 4, छोटे छोटे तोहफे पाने के लिए खुद को इतना मत गिराएं कि एक दिन आपको सर धड़ से जुदा कर दिया जाए। नंबर 5, हमेशा याद रखें कि जो लड़का आपको शादी से पहले बिस्तर में ले जाएगा वो कभी आपसे शादी नहीं करेगा, बल्कि आपकी वीडियो बनाकर दोस्तों के साथ एंजॉय करता रहेगा। नंबर 6, अगर आपकी बेटी या बेटा शादी की उम्र को पहुंच गया है तो बिला वजह शादी में देर मत करें। जल्द से जल्द इनकी शादियां कर दें ताकि वो किसी किस्म की फजूलियात में ना पड़े। पढ़ाई वगैरह बाद में भी मुकम्मल की जा सकती है। नंबर 7, बच्चों के कमरों और अलमारियों पर नज़र रखें। जो चीज़ें आपने उन्हें खरीद कर नहीं दी लेकिन वो चीज़ें उनके पास मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी पे खुश होने के बजाय सख्ती से सवाल करें। नंबर 8, बगैर इजाज़त बच्चों को किसी के घर जाने पे मना करें। जिन बच्चों से वो मिलते हैं उनके वालिदैन से खुद बात करते रहें। नंबर 9, कभी बच्चों को चेहरों या जिस्म पे कोई चोट का निशान नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उसकी तफ्तीश करें। नंबर 10, बेटियों को ख़ास तौर पर समझाएं कि अब बेहिश्ती जेवर के मजाजी खुदा का ज़माना गुजर चुका है। अगर उसे अपने शोहर से शिकायत है कि वो ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद करता है तो उसकी इज्जत रखने के बजाय अपने माँ बाप से उसका जिक्र करे। आप वालिदैन भी ज़माना क्या कहेगा का पहाड़ा पड़ने के बजाय अपनी बेटियों को इन खैर दिमाग शोहरों से बचाएं। याद रखें, अपने बच्चों की सेहत और सलामती से कुछ भी अहम नहीं है। यही अल्लाह और रसूल का हुक्म है, यही अखलाकियात का तकाजा है और यही इंसानियत पे एतबार कायम रखने का वाहिद रास्ता है। अल्लाह सोना हम सब के बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उन्हें नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफर बनने से बचाएं। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जल्दी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त। खुश रहें और अपनों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।